हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज। और इस सीरीज़ में ये हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें आज हमारा पहला लेक्चर का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को आज डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें ऐसे कुछ एमसीक्यू होंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है अप्राकृतिक साधन, ऑप्शन बी है भूकंप विज्ञान, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन डी है प्लेट विवर्तनिकी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न है, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है वेंडर ग्रेड द्वारा, ऑप्शन बी है डेली द्वारा, ऑप्शन सी है होम्स द्वारा, ऑप्शन डी है स्वेज द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वेज द्वारा। ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वप्रथम जानकारी एडवर्ड स्वेज ने दी थी और उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था और 3 भागों में बांटा और उसका नाम इन्होंने दिया, 3 भागों में बांट के, सियाल, सीमा, निफे। ठीक है, सबसे भारी भाग का नाम था सियाल और मध्य भाग का नाम था सीमा और कोर, ये अंदर वाला भाग है, इसका नाम था निफे। ये नाम किसने दिया था? सबसे पहले एडवर्ड स्वेज ने दिया था। ठीक है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्न का सही क्रम क्या होगा? सीमा, सियाल, निफे। जैसे कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो सबसे पहले क्या आता है? सियाल, फिर सीमा, फिर निफे, यानी कि 2 फर्स्ट और थर्ड कहाँ है? तो ये है हमारा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानी की प्रधानता होती है। ऑप्शन बी है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन सी है, क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। तो ये 3 के 3 बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, उपयुक्त सभी वाला। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखें, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? ऑप्शन ए है सियाल, ऑप्शन बी है सीमा, ऑप्शन सी है निफे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीमा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? सीमा। देखिए, सियाल वाला जो भाग है वो ठोस है, सीमा वाला जो भाग है वो कैसा है? अर्ध तरल है, और निफे वाला जो भाग है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। और ये सीमा वाले भाग से ही हमारा मैग्मा निकलता है। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता किसमें है? सीमा वाले भाग में, यानी कि मध्य वाला भाग जो है। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आपको पता चल गया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निफे। ठीक है, सियाल फर्स्ट वाली जो 3 पार्टों में बांटा है, तो सबसे पहले सियाल, फिर सीमा, फिर निफे। ठीक है, तो निफे में लोहे और निकेल की क्या है? अधिकता पाई जाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए है होम्स, ऑप्शन बी है स्वेज, ऑप्शन सी है जेफरीज, ऑप्शन डी है डेली। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्वेज, क्योंकि स्वेज ने ही क्या किया था? स्वेज ने ही 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा, निफे के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा स्वेज। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पहला हो गया सियाल, दूसरी परत का क्या नाम हो जाएगा? सीमा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र, यानी केंद्र वाला भाग कौन सा है हमारा? निफे वाला। ठीक है, निफे यानी कि कोर वाला जो भाग है वो सबसे आंतरिक केंद्र वाला भाग है। तो केंद्र वाले भाग में आपको पता है क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है निकेल, ऑप्शन डी है डायोराइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निकेल। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वेज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, निफे। तो राइट जो नहीं है वो कौन सा है? सबस्ट्रेटम जो है वो नहीं है, सबस्ट्रेटम। अगला है, स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है? तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, ऑप्शन सी है पृथ्वी का ऊपरी भाग, या पृथ्वी की भारी पपड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पृथ्वी की भारी पपड़ी, क्योंकि हम भारी हिस्से में रहते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पृथ्वी की भारी पपड़ी, ऑप्शन डी।
स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो ये मापी गई है आपकी 100 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शन ए है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन बी है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन सी है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, ऑप्शन डी है पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। देखिए, जो पृथ्वी की 3 परतें हैं हमारी, जो आंतरिक परतें हैं, सबसे पहले क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है, और मेंटल को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है, और जो हमारा सबसे आंतरिक भाग है कोर, उसे बैरिस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरिस्फीयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखें, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि का दर क्या है? तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर, यानी कि अगर हम 165 मीटर की गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। क्या ये सही है? नहीं। ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर हम 32 मीटर गहराई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और फिर उससे आगे 32 मीटर और गहराई में जाएंगे तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा, यानी कि प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल और कोर में किया गया। ये विभाजन किसका है? मतलब ये विभाजन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्रांट ने किया था। ठीक है। और सियाल सीमा निफे में किसने किया? एडवर्ड स्वेज ने किया। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है भूपटल द क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। ऑप्शन बी है महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। ऑप्शन सी है महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन डी है महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो इसका जो गलत आंसर है, इसमें असत्य पूछा है, तो ये है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी असत्य है, बाकी सही है। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है पतदार, ऑप्शन डी है गैब्रो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेसाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, मेटल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। ऑप्शन बी है इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में है। ऑप्शन सी है पृथ्वी का आयतन 83.5% एवं द्रव्यमान 67.8% भाग मेटल है। और ऑप्शन डी है इसका घनत्व 3 से लेकर 5.5 तक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे ज़्यादा सही जो आंसर है इसका ये है ऑप्शन बी, ये प्लास्टिक अवस्था में, क्योंकि अर्ध तरल लिक्विड फॉर्म में, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी थी। तो इसका जो असत्य है वो है इसका ऑप्शन बी। स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है केवल ऊपरी भूपटल। ऑप्शन बी है ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, स्थल मंडल लिथोस्फीयर में ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल और मेटल का जो ठोस वाला ऊपरी भाग है, इस पूरे को देखा जाता है, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें तो स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ऑप्शन ए है 80 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 100 किलोमीटर और ऑप्शन सी है 180 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 200 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ काफ़ी बार प्रश्न बन चुका है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है क्रस्ट, ऑप्शन बी है मेटल, ऑप्शन सी है कोर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेटल। व्हाइट ऑफ द अर्थ मेटल को कहा जाता है। मेटल में निम्न में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन ए सिलिकॉन मैग्नीज, ऑप्शन बी सिलिका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सिलिका मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सिलिका लोहा। तो जैसा कि आपको पता है सियाल सीमा निफे, तो ये कौन सा मेटल कौन सा है? सीमा वाला भाग। तो इसमें क्या होगा? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होगी, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? ऑप्शन ए है 32%, ऑप्शन बी है 52%, ऑप्शन सी है 68%, ऑप्शन डी है 83%। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का पूछा है, ठीक है, द्रव्यमान का पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 68%। अगला देखते हैं, मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेटल के बीच, ऑप्शन बी ऊपरी मेटल तथा निचले मेटल के बीच, ऑप्शन सी मेटल एवं कोर के बीच, ऑप्शन डी आंतरिक मेटल और बाह्य मेटल के बीच। तो देखिए 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेटल और कोर। क्रस्ट और मेटल को जो अलग करता है वो कौन सी होती है? मोह असंबद्धता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है। और थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्रस्ट और मेटल को तो मोह असंबद्धता अलग करती है और मेटल और कोर को करती है गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो ऑप्शन ए है सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है सिलिका एवं मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है सिलिका एवं निकेल, ऑप्शन डी है लोहा एवं निकेल। तो इसका राइट आंसर जो है लोहा एवं निकेल है, क्योंकि कोर वाला भाग जो होता है उसे एल्बर्ट स्वेज ने क्या बोला था? निफे, यानी कि निकिल और आयरन, यानी कि ये लोहा। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ऑप्शन बी है महासागरीय बेसिन एवं बेसाल चट्टान की प्रधानता है, ऑप्शन सी है कोर को बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी है पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेटल व्याप्त है। इसमें असत्य पूछा है तो ऑप्शन डी इसमें गलत है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान और आयतन आगे पीछे कर दिया है कुछ, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन असत्य है। अगला देखते हैं, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? ऑप्शन ए है दबाव, ऑप्शन बी है रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ये ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ठीक है, राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, दबाव भी और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। अगला प्रश्न है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है? ऑप्शन ए है परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, ऑप्शन बी है परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट, ऑप्शन डी है ग्रेनाइट बेसाल्ट परतदार। तो इसका जो राइट आंसर है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल में विभिन्न परतों का सही क्रम जो है वो है परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, भूपर्पटीय पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब होता है बड़े से छोटा। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम, या ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, या ऑप्शन सी लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, या ऑप्शन डी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। तो देखिए आपको पता है जो नाइट्रोजन है वो 78% समथिंग है, ऑक्सीजन 21, तो लगभग 99% तो यही है। तो बीच के 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बी और सी। अब बचा ए एंड डी। सबसे ज़्यादा होगी ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सिलिकॉन, ठीक है, फिर लोहा और एल्यूमिनियम में आगे पीछे है। तो देखिए प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है एल्यूमिनियम, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के भूपटलीय में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। क्या है राइट आंसर? ऑप्शन बी एल्यूमिनियम। अगला देखें, धरातल में मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए है 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 700 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 30 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्न में से किस एक से बना है? तो जैसा कि हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लोहा, यानी कि लोहा आयरन। अगला प्रश्न देखें, वलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन ए है महादेशजनक बल, ऑप्शन बी है भूविक्षेपीय बल, ऑप्शन सी है पर्वत निर्माणकारी बल, ऑप्शन डी है बहिर्जात बल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, अगला देखें, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? ऑप्शन ए है सियाल, ऑप्शन बी है साइमा, ऑप्शन सी है प्रवार, ऑप्शन डी है निफे। तो देखिए मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों की बनी धरती कहलाती है हमारी सियाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर।
तो आज का जो ये MCQ सीरीज़ है पहली है हमारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ऐसी सीरीज़ चाहिए, क्योंकि हम टॉपिक वाइज इसको लेके चलेंगे। जैसे आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना कराया, तो कल हम पृथ्वी की उत्पत्ति करेंगे, उसके बाद भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, ऐसी आगे चल के जो भी टॉपिक वाइज होंगे सारे टॉपिक वाइज MCQ कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।